तो नए नए मंत्रियों के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं वो आपने इस रिपोर्ट में देख ली, लेकिन नए दौर के मायने कई हैं इस मोदी कैबिनेट विस्तार में। एक है जेन नेक्स्ट, कैसे आप आगे की तैयारी कर रहे हैं उसका जैसे ब्लूप्रिंट इस पूरे विस्तार में दिखता है। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन की टीम तो तैयार कर ली, वही टीम जो देश की सबसे युवा कैबिनेट बन गई। बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की औसत आयु 58 साल और मोदी के नए मंत्रिमंडल में 14 ऐसे मंत्री होंगे जिनकी उम्र 50 साल से भी कम है। प्रोफेसर मोदी की टीम में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं 35 साल के निशित प्रामाणिक, जो बंगाल के कूच बिहार लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं। बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनका कैबिनेट में मुझे मंत्रालय में मुझे स्थान दिया गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। सब कहते हैं कि आप 35 साल के हैं, काफी यंग हैं। जितने अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो काफी आपसे सीनियर होंगे, तो किस तरह से आपने सोचा उनके साथ? बिल्कुल, सबके पास मैं सीखने का कोशिश करूंगा कि हर किसी के पास सीखने जैसा चीज होता है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ डेली सीखूं। मोदी के नेक्स्ट जनरेशन की टीम में 38 साल के शांतनु ठाकुर हैं जो बिहार से आते हैं, तो 40 साल की अनुप्रिया पटेल, तो वहीं 42 साल के भारती प्रवीण पवार, 44 साल के एल मुरुगन और 45 साल के जॉन बारला भी हैं। पहला एजेंडा क्या रहेगा अब दिल्ली में? एजेंडा तो देखिए, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का तो हमेशा यही रहा है कि जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ और इमीडिएट कुछ बजट इमरजेंसी में दिए गए और हेल्थ को भी 15,000 करोड़ का उसमें बजट दिया, उसमें से मेडिसिन बहुत ही बेसिक सुविधाएं राज्यों को प्रदान की गई। तो इसी हिसाब से अगले आने वाले दिनों में हम और अच्छा और सुरक्षितता के लिए और अच्छी फैसिलिटी के देने के लिए। इस टीम के कुछ और अहम चेहरे हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी, सुशील प्रतिमा भौमिक, भगवंत खब्बा, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, पंकज चौधरी और अजय मिश्रा जैसे नाम हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को दायित्व तो अक्सर बूथ से लेकर के अलग अलग जगहों पर दिए जाते हैं। उसी क्रम में एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये दायित्व दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने जिस तरह का विश्वास किया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किस तरीके की आने वाले दिनों में चुनौतियां होंगी, अपेक्षाएं किस तरीके से लोगों की हैं, उसके आधार पर आप खरे उतरेंगे? क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैंने कल शपथ लिया है, अभी दायित्व ग्रहण नहीं किया है। दायित्व ग्रहण करें, फिर वहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार बताएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, सीमा के उस पार पाकिस्तान हमेशा से बॉर्डर के उस पार से कभी ड्रोन भेजता, कभी हथियार भेजता है। हाल ही में जो जम्मू एयर बेस है वहां पर हमला किया, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से सब चुनौतियों से निपट रही है और पिछले 7 वर्षों में जिस तरह का एक वातावरण पूरे देश में बना है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वो सारे परिणाम बताते हैं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों से निपटने में, हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। ड्रोन हमला एक बड़ा उसको देखा जा रहा है, पाकिस्तान नई स्ट्रेटजी अपना रहा है, आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अभी हम तो आपको मैंने शुरू में कहा, आपके सारे प्रश्न ठीक हैं, सकारात्मक हैं और उनके उत्तर भी मिलने चाहिए और उत्तर मैं दूंगा भी, लेकिन अभी मुझे दायित्व तो ग्रहण कर लेने दीजिए फिर। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी की नई टीम के साथ बीजेपी के नेक्स्ट जनरेशन का चेहरा भी तय होगा। आने वाले दिनों में अब यही चेहरे बड़ी भूमिका में होंगे, लेकिन इन्हें बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरना है। आज तक ब्यूरो।